नहीं करते और सीधा यहां पे मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहां पे कंसेप्ट को मुझे समझाना है, राइट। एक गरीब विद्यार्थी जो कि एवरेज से एवरेज सीख रहा है, मैं उसको समझाने का ट्राई करूंगा, राइट। ऑप्शन नहीं निकाला, ऑप्शन वाले नहीं लिया, विदाउट ऑप्शन वाले ले रहा हूं, ठीक है। बाद में हम PYQ जैसे ही पूरा चैप्टर खत्म होता है पूरा 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 मैं लेते जाऊंगा, ठीक है। या फिर एग्जांपल्स के बेस में अनदर वीडियोस बनाते जाऊंगा, ठीक है। पहले कंसेप्ट को बिल्डअप करना जरूरी है, देन एंड देन प्रॉब्लम्स आएंगे और डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। सो रीड करते हैं, बहुत टाइम ले चुका मैं आपका 2 मिनट ले चुका हूं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कवर्स द 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ, then what will be the ratio of the distance and displacement of an object। तो मैं क्या करता हूं, वो ऑब्जेक्ट अपने लिए पांडु है, राइट। ये अपना पांडु, अरे किधर गया पांडु, किधर है पांडु, पांडु दुकान मांडू। नाउ दिस इज द पांडु विच इज दुकान मांडू, राइट, विच इज एट द पोजीशन, एक पोजीशन पे है और वो पोजीशन में देता हूं ए पे है। अब वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, भाग रहा है सर्कुलर पाथ पे, और उसने 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ ही कवर किया। अगर ये पूरा सर्कुलर पाथ कवर करता था तो मुझे बोलो बच्चों ये क्या कवर करता था, सरकमफ्रेंस को कवर करता था, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा है, ये 1/4 पार्ट कंप्लीट कर रहा है, यानी ये यहां तक ही जा पा रहा है। तो पोजीशन दे देता हूं ना, बी, यहां पे मैं पोजीशन लेता हूं सी, और यहां पे पोजीशन लेता हूं डी। आप ही मुझे बोलो 1/4 यानी क्या, ये 4 पार्ट में आप समझ में आ रहा है ना, पूरा पाथ मैंने 4 पोजीशन के हिसाब से यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये 1/4 ऑफ द पार्ट यानी ए से कहां जा रहा है, बी पे ही जा पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे बोलो ये रास्ते की लंबी, पाथ लेंथ, सो दिस इज अ पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ अपने लिए क्या बनी, डिस्टेंस होता है, इसलिए प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ए बी है ये अपने लिए क्या है, पाथ लेंथ है, राइट। तो ये हाफ है ना, अगर पूरा कंप्लीट करता तो सरकमफ्रेंस। अब मुझे बोलो ये सरकमफ्रेंस का शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, कितना पार्ट, 4th पार्ट। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 2 पाई इंटू रेडियस, राइट, डिवाइड बाय 4। अब डिस्टेंस कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो पाई r बाय 2। तो इतना इसने क्या ट्रेवल किया है, डिस्टेंस, ओके, नो प्रॉब्लम, डिस्टेंस हमें समझ में आ रहा है, पाथ लेंथ होता है। बट ये ए से बी, अब मुझे बोलो पांडु चोर है, और ये पांडु अगर चोर है तो डेफिनेटली पुलिस मैं बन रहा हूँ, राइट। तो मैं शॉर्टकट से उसको पकड़ूंगा, तो ये शॉर्टकट अपने लिए क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रायंगल में फॉर्म कर सकता हूँ जो कि अपने लिए कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो आई विल टेक हियर द राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस। तो अब मुझे बोलो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ए, यहाँ पे कौन सी है, बी, और ये जो शॉर्टकट है ये अपने लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब मुझे बोलो ये शॉर्टकट यानी उस ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेनियस है, यानी पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर सकता हूं। ये रेडियस है और ये रेडियस है, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बनता है, इट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। यानी हाइपोटेनियस यानी अपने लिए क्या है, शॉर्टकट है, जो कि डिस्प्लेसमेंट का मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो क्या आएगा, √2 r²। अब मुझे बोलो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लिया, तो √2 आई विल टेक द सेपरेट, ये अंडर और ये r² एक दूसरे को झगड़ा करके उड़ गए, अरे उड़ गए, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, √2r आया, अंडरस्टैंडिंग। बट वो क्या बोल रहा है कि रेशियो बोल रहा है, तो रेशियो ले लेंगे ना, विल डिटरमाइन द रेशियो ऑफ इट। सो इट्स अ वेरी सिंपल। तो रेशियो बोल रहा है, पहले क्या ले लो, डिस्टेंस ले लो, सॉरी फर्स्ट क्या लेना है, दैट इज अ डिस्टेंस, और उसके साथ रेशियो लेना है किसका, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट का। अब मुझे बोलो डिस्टेंस कितना निकाला हमने, दैट इज अ पाई r बाय 2 होल टर्म डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला, दैट इज √2 r। एक r गेट कैंसल, तो क्या बचेगा, दैट इज अ पाई 2 √2। तो विल गेट द आंसर, वो ऑप्शन में होगा वहां पे, ठीक है। तो कुछ भी हार्ड नहीं होता है, हर चीज फिजिक्स में क्या होती है, सिंपल होती है, बस हमें कंसेप्ट को बिल्ड करना जरूरी है। सो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करूँगा। क्या हो रहा है, पानी पी लेता हूँ थोड़ा, अच्छा लगेगा, फील गुड। चलो, सो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करने को लग जा रहा हूँ। अब सेकंड एग्जाम्पल क्या बोलता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन moving from x to y along the semicircular path
एक वर्ड को मैंने फोकस किया, और वो कौन सा है? सेमी सर्कुलर पाथ है। उन्होंने क्या दिया अपने को? डिस्प्लेसमेंट दिया, और वो डिस्प्लेसमेंट उस सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस r है, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200 मीटर है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम? ओके, अपना पांडु कौन सा? सेमी सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है। नाउ दिस इज अ सेमी सर्कुलर पाथ। अभी ये तो कुछ अलग ही बन गया, ठीक है, अच्छा आना चाहिए, ठीक है, अभी दिख रहा है थोड़ा बहुत समझ लेना। एंड एडजस्टमेंट इज अ सेटलमेंट ऑफ लाइफ, सेटलमेंट सॉरी तो ये अपना पांडु है यहाँ पे, और पांडु का डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ये पांडु ए पोजीशन से किधर गया? बी पोजीशन, एंड दिस इज अ सेमी सर्कुलर पाथ। तो सेमी सर्कुलर पाथ ही अपने लिए क्या है? डिस्टेंस है। माइंड में तो आइडिया क्लियर। अब उन्होंने दिया क्या? डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ये शॉर्टकट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया उन्होंने? 200 मीटर। यानी कुछ पहले ऐसा सेमी सर्कुलर पाथ के हिसाब से हमें डायमीटर ही दिया है कि 200 मीटर, डायमीटर ही दे दिया ना 200 मीटर। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मुझे बोलो रेडियस कितना होगा? दैट इज द डायमीटर बाय 2, यानी कितना होगा? 100 मीटर, तो रेडियस ही होगा अपना। गुड, चलो समझ में आ रहा है। अब मुझे बोलो ये जो सेमी सर्कुलर पाथ है, इसका अगर मैं लेंथ निकालूंगा, पाथ लेंथ निकालूंगा सेमी सर्कुलर पाथ का, तो अपने लिए वो क्या बन जाएगा? डिस्टेंस ही तो बन जाएगा। सो डिस्टेंस अगर निकालना है तो पाथ लेंथ निकालेंगे। इसलिए इनिशियल जो वीडियोस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, पाथ लेंथ, सेमी सर्कुलर पाथ का हाफ डिस्टेंस यानी सेमी सर्कम्फरेंस, इट इज 2 पाई आर, सॉरी सर्कुलर पाथ का, सॉरी फॉर इट, सेमी का मैं हाफ बोल रहा हूँ, ठीक है। इट इज 2 पाई आर बाय क्या होगा? 2 होगा। सो पाई इंटू क्या आएगा? रेडियस। अब रेडियस की तो वैल्यू मैंने पहले बोला 100 मीटर आएगा, तो पाई की वैल्यू कितना है? 3.14 इंटू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 100, तो कितना आएगा? दैट इज 314 मीटर। ये अपने लिए क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। आर अंडरस्टैंडिंग? इट्स वेरी सिंपल। तो मैंने पहले बोला ना, मैं यहाँ पे पूरा कवर करके दूंगा फ्रॉम द ग्राउंड जीरो, बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके चले जाना, ठीक है। मेहनत लगती है यार, एक वीडियो बनाना बोले तो बहुत मेहनत लगती है। चलो, थर्ड वन प्रॉब्लम हम लेंगे, और यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो कि हम एनसीईआरटी बेस्ड ले रहे हैं, ठीक है। किधर से भी आप अगर इसको देख रहे हो, इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, मेहनत लगती है। 2 बार बोल दिया, तीसरी बार नहीं करूँगा, ठीक है। चलो रीड करते हैं विद स्ट्रॉन्ग एनर्जी। An athlete completes the one round of the circular track of the diameter 200 meter in 40 seconds. Then what will be the distance covered by? Okay, distance भी निकालना है, और साथ में साथ क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है at the time of 2 minute 20 second। यानी एक सर्कुलर ट्रैक में लेता हूँ यहाँ पे, so I will take here the circular track, कलर थोड़ा अलग ले लेंगे, ठीक है। Now this is a circular track like this, okay, good। और यहाँ पे एक एथलीट है जो कि भाग रहा है, भाग मिल्खा भाग, जोर से भाग मिल्खा भाग, इतना जोर से भाग, ठीक है, सीधा मेडल ही आ जाए एथलीट 4 साल मेहनत करता है तब जाके मेडल ला पाता है, ठीक है। साइलेंस में वर्क करता है, साइलेंस, ठीक है, वो साइलेंटली काम करता है। 4 साल उसको पेशेंस को चेक करना होता है, कितने पेशेंस के साथ वो काम करता है, ठीक है, तब जाके एक मेडल ला पाता है, तब जाके एक नाम कमा पाता है। तो भाई ये जो मैंने बोला ना, अपने कुंभ के वैसा रहो, महाकुंभ के वैसा जियो, ठीक है। इससे पहले मैंने वीडियोस में बोला भी था, लेकिन आप बोर हो जाओगे उससे, ठीक है, क्योंकि आपको इंटरटेनमेंट का तड़का चाहिए, चिल्लम चाटी, ओके, उस तरीके की आपको बातें चाहिए। चलो, सो ज़्यादा हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। ये अपना एथलीट है, और वो क्या करता है? एक राउंड कंप्लीट करता है उस सर्कुलर ट्रैक पे, जिसका डायमीटर अपने को पता है। वो डायमीटर कितना है? 200 मीटर है। तो यहाँ पे रेडियस होगी। सो डायमीटर अगर 200 मीटर होगा, डायमीटर अगर 200 मीटर होगा, तो जल्दी से बोलो उसका रेडियस कितना होगा? अब देखो, आपको माइंड में आइडिया आ रहा है ना, रेडियस कितना होगा? 100 मीटर ही होगा। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अब मुझे बोलो क्या बोल रहा है वो? एक राउंड मारने के लिए, एक राउंड मारने के लिए उसको कितना सेकंड लगता है? 40 सेकंड्स लगते हैं, राइट। और बाद में 2 मिनट 20 सेकंड में, अब कंडीशन क्या बोल रहा है वो? कंडीशन देखो कि यहाँ पे मैं स्टॉप वॉच लगा रहा हूँ, ठीक है स्टॉप वॉच, उसमें 2 मिनट्स 20 सेकंड हो गए। तो मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस भी निकालना है। वी हैव टू डिटरमाइन द डिस्टेंस एंड देन वी हैव टू आल्सो डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है, तो मैं डिस्टेंस तो इजीली निकाल पाऊंगा। पहले मैं क्या करता हूँ, कितने राउंड उसने कंप्लीट किया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी अगर मैं 2 मिनट 20 सेकंड को अगर टोटल सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो चलेगा। ठीक है, तो मुझे बोलो 2 मिनट यानी 120 सेकंड प्लस 20 यानी टोटल कितना सेकंड हो रहा है, वो भाग रहा है 140 सेकंड। अब मुझे बोलो एक राउंड मारने के लिए कितना लगता है 40। वो इतना बड़ा वो बुक का प्रोसेस लोगे क्या आप? हाँ, फिर वो क्या 1 मिनट में आएगा क्या आंसर? बिल्कुल नहीं आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग करो, कंडीशन मैंने बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पहले आपको पता है कि बाबा एक राउंड मारने के लिए कितना सेकंड लगता है, 40 सेकंड लगते हैं, राइट। तो बट स्टॉप वॉच में तो कितना टाइम हो रहा है 2 मिनट 20 सेकंड, और टोटल कितना हो रहा है 140 सेकंड हो रहा है। अब 140 में 440 180 120 और हाफ, यानी 3.5 राउंड्स उसने कंप्लीट किया। Are you understanding what I'm doing here? 3.5 राउंड्स एक राउंड में। अब मैं क्या करता हूं, एक राउंड का डिस्टेंस, इसलिए टेक्निक बहुत जरूरी है। एक राउंड अगर वो मारेगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, जो कि सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, राइट। तो डिस्टेंस इन 1 राउंड, ठीक है, सो आई विल टेक द D1 डिस्टेंस इन 1 राउंड, दैट इज 2 पाई इंटू रेडियस। रेडियस कितना है अपना 100 है, राइट। तो क्या होगा, दैट इज 2 इंटू 3.14 इंटू क्या लूंगा मैं 100। तो मुझे बोलो क्या आएगा, दैट इज 314 इंटू 2 यानी 628 मीटर। ठीक है, एक राउंड में इतना मारेगा। अब लेकिन उसने कितने मारे हैं, एक ही राउंड थोड़ी मारा है, 3.5 राउंड मारा है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3.5 लिख सकता हूँ। ये अपने लिए क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। ये आप कैलकुलेशन खुद कर लेना। अब मेरे को थका टाइम है, वरना ये वीडियो 20 मिनट का आगे गया तो आप छोड़ के भाग जाते हो यार, उसकी वजह से रीच कम हो जाता है मेरा। अभी तो वीडियोस मैंने डालना चालू किया है, अभी तो टेक्नोलॉजी आई है मेरे पास, स्ट्रगल करके यहाँ तक आया हूँ। मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन स्ट्रगल कितना है, क्या है, ठीक है, बहुत स्ट्रगल है। ठीक है, अब जान दो, ये 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस मिलेगा। लेकिन ये देखो, ये अपना पांडु एक राउंड मारा, यहाँ पे आया, दूसरा राउंड मारा, यहाँ पे आया, तीसरा राउंड मारा, यहाँ पे आया, लेकिन हाफ राउंड में वो कहाँ से कहाँ जाएगा, ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन कौन सी है, बी। यानी 3 राउंड देखो ना, एक राउंड में वहीं पे आएगा, दूसरे राउंड पे भी यहीं पे आएगा, तीसरे राउंड पे भी यहीं पे आ गया, राइट। जब आप भगवान के सामने जाते हो तो राउंड मार दो ना, ऐसा एक मारा, भगवान 90% दे दे, नहीं, दूसरे राउंड में 95 दे दे, नहीं तीसरे राउंड में 97 दे दे। 3% का को छोड़ रहा है भाई, 100% मांग ले। हाउ टू गेट द 99 परसेंटाइल इन द फिजिक्स इन 1 नाइट, ऐसा होता है क्या? हाँ, किस सपने में जी रहे हो आप? बिल्कुल लेके आ सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, चलो यहाँ पे मुझे बोलो, यहाँ पे राउंड मार रहा है तो वही पोजीशन पे आ रहा है, राइट। अब मुझे बोलो हाफ राउंड में वो कहाँ पे गया, डी पे गया, यानी ये अपने लिए डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो, एक राउंड में वो ए पोजीशन से ए पोजीशन पे आया, दूसरे राउंड में भी ए पोजीशन से ए पोजीशन, तीसरे राउंड में भी ए पोजीशन से, लेकिन हाफ राउंड में कहाँ पे होगा, यानी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मुझे बोलो। इट इज अ शॉर्टकट बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इतना लंबा छोटा बना के रख दे रहे वाले एनसीईआरटी, क्या क्या जरूरत है, क्या अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मुझे बोलो रेडियस कितना है, डायमीटर के बराबर, तो डायमीटर कितना है अपना 200 मीटर। तो 200 मीटर ही अपने लिए इट इज अ शॉर्टकट बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये अपने लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। कुछ हार्ड नहीं है, हर चीज सिंपल है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं डालूंगा, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, पीवाईक्यू बेस्ड होंगे, ठीक है। नीट में एवरेज स्पीड से रिलेटेड, वेलोसिटी से रिलेटेड किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, मैं वहाँ पे पूरा समझाऊंगा, लेकिन टाइम ज़रूर लगेगा। तो चैनल को लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना एंड शेयर भी करना। तो फिलहाल के लिए यहीं पे रुक जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ आपके साथ बात करूँगा, ठीक है।